गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं हूं यशकरन। तो आज हम बात करेंगे मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज ने जो प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो पोर्टल है उसके माध्यम से एक प्रेस रिलीज की है 10 जनवरी 2021 को। ये प्रेस रिलीज क्या है? हाई स्पीड रेल वर्क गैदर्स मोमेंटम। तो आइए हम इसको ओपन करके देखते हैं कि इसमें क्या खास है। तो ये है प्रेस रिलीज जो 10 जनवरी 2021 को रिलीज की है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने। हाई स्पीड रेल वर्क गैदर्स मोमेंटम। तो इस रिलीज के मैंने शॉर्ट नोट्स बनाए हैं, तो आइए हम देखते हैं कि वो क्या है। तो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज ने जो 10 जनवरी 2021 को प्रेस रिलीज की है, तो उसमें क्या है, उसका सब्जेक्ट क्या है? सर्वे फॉर दिल्ली वाराणसी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर। इसकी शॉर्ट फॉर्म है DVHSRC। बिगिंस विद द स्टार्ट ऑफ लिदार एरियल ग्राउंड सर्वे। तो ये जो सर्वे स्टार्ट हुआ है ये एक टेक्नोलॉजी है लिदार एरियल ग्राउंड सर्वे। तो उसके माध्यम से ये सर्वे स्टार्ट की गई है। स्टार्टेड ऑन 10th जनवरी 2021 फ्रॉम ग्रेटर नोएडा where a helicopter fitted with state-of-art aerial lidar and imagery sensors took the first flight and captured the data related to ground survey। तो ये सर्वे स्टार्ट किया गया है 10 जनवरी 2021 को। ग्रेटर नोएडा से इसको स्टार्ट किया है। तो ये एक हेलीकॉप्टर के माध्यम से इसको स्टार्ट किया गया है। एक हेलीकॉप्टर में एरियल लिदार टेक्नोलॉजी को फिट कर दिया गया है और उसके माध्यम से इस सर्वे को स्टार्ट किया गया है। तो ये हेलीकॉप्टर एरियल लिदार टेक्नोलॉजी की सहायता से ग्राउंड सर्वे को कैप्चर करेगा। हु स्टार्टेड दिस सर्वे? तो ये सर्वे किसने स्टार्ट किया है? ये एक कंपनी है NHSRCL नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड। तो ये इस कंपनी ने इस सर्वे को स्टार्ट किया है। पूरा का पूरा कार्यभार इस कंपनी को सौंपा गया है ये सर्वे करने का। तो पहले हम ये भी जान लेते हैं कि लिदार क्या है, लिदार टेक्नोलॉजी क्या है। इसके बारे में भी हम थोड़ा सा जान लेते हैं कि लिदार टेक्नोलॉजी है क्या। तो अगर इसकी हम फुल फॉर्म देखते हैं तो इसकी फुल फॉर्म है लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग सर्वे। लिदार टेक्नोलॉजी विल प्रोवाइड्स all the ground details and data in 3-4 months, wherein this process normally takes 10 to 12 months। तो जो ये लिदार टेक्नोलॉजी है ये प्रोवाइड कराएगी ग्राउंड डाटा सिर्फ 3 से 4 महीने के अंदर अंदर, जो कि नॉर्मली 10 से 12 महीने लग जाते थे। किसी और मेथड से अगर हम सर्वे करते थे तो 10 से 12 महीने लगते थे, लेकिन इस टेक्नोलॉजी की सहायता से केवल 3 से 4 महीने ही लगेंगे। This technique uses a combination of laser data, GPS data, flight parameters and actual photographs to give accurate survey data। इस टेक्निक में और भी बहुत सारी टेक्निक यूज की गई है, जैसे कि लेज़र डाटा, GPS डाटा, फ्लाइट पैरामीटर्स एंड एक्चुअल फोटोग्राफ्स, जो कि एक कंप्लीट सर्वे प्रोवाइड कराएंगे और एक एक्यूरेट सर्वे प्रोवाइड कराएंगी। During the aerial lidar survey, 300 meters of area ground, the proposed alignment is being captured for the survey purpose। तो जो एरियल लिदार सर्वे टेक्निक है इसकी सहायता से 300 मीटर के इर्द गिर्द प्रपोज्ड ग्राउंड सर्वे को कैप्चर किया जा सकता है। आफ्टर द कलेक्शन ऑफ डाटा, 3-dimensional topographical map of 50 meters corridor on either side of the proposed alignment on a scale of 1:2500 will be available for designing of the vertical and horizontal alignment structures, location of the stations and depots, land requirement for the corridor, identification of project affected plots, oblique structures, right of way, etc। तो पूरा डाटा कलेक्ट करने के बाद एक 3-dimensional टोपोग्राफिकल मैप तैयार किया जाएगा, जो कि 50 मीटर्स कॉरिडोर के आसपास का होगा, दोनों तरफ का,
और इसका स्केल होगा 1:2500। तो इस डाटा की हेल्प से एक डिज़ाइन तैयार किया जाएगा जो वर्टिकली होगा, हॉरिजेंटली होगा, कैसे स्ट्रक्चर बनेंगे, स्टेशन की लोकेशन कहाँ कहाँ रहेगी, डिपो की लोकेशन कहाँ कहाँ रहेगी, कॉरिडोर के लिए जो लैंड की रिक्वायरमेंट है उसकी डिटेल होगी, और जो इस कॉरिडोर की वजह से प्लॉट्स अफेक्टेड हो रहे हैं, स्ट्रक्चर अफेक्टेड हो रहे हैं, उसका पूरा का पूरा डिज़ाइन तैयार किया जाएगा इस डाटा की हेल्प से। टू प्रोवाइड क्लियर पिक्चर्स ऑफ द स्ट्रक्चर्स, ट्रीज एंड अदर मिनट ग्राउंड डिटेल्स, 60 मेगापिक्सल कैमरास आर बीइंग यूज्ड फॉर द लिदार सर्वे। तो इस लिदार टेक्नोलॉजी की सहायता से जो स्ट्रक्चर हैं उनकी क्लियर पिक्चर प्रोवाइड कराई जाएंगी, जो ट्रीज़ हैं उनकी लोकेशन, जो ग्राउंड है ग्राउंड की पूरी डिटेल इस टेक्नोलॉजी से प्रोवाइड करवाई जाएंगी, क्योंकि इसमें जो कैमरा लगा है वो 60 मेगापिक्सल का कैमरा लगा है। तो जो लिदार टेक्नोलॉजी की जो सर्वे है उसमें बहुत हेल्पफुल रहता है। और एडिशनल डिटेल्स क्या हैं? दिस प्रोजेक्ट रिपोर्ट हैज़ बीन सबमिटेड टू मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज ऑन 20 अक्टूबर 2020। तो ये जो रिपोर्ट थी ये ऑलरेडी सबमिट की गई थी मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे को। कब सबमिट की गई थी? ये सबमिट की गई थी 29 अक्टूबर 2020 को। द प्रपोज्ड प्लान फॉर DVHSR corridor approximately 800 kilometer will connect the National Capital Territory NCT of Delhi with major cities like Mathura, Agra, Etawah, Lucknow, Raebareli, प्रयागराज, भदोही, वाराणसी एंड अयोध्या। तो इस कॉरिडोर का जो प्रपोज्ड प्लान है वो है 800 किलोमीटर का है लगभग, जो कनेक्ट करेगा नेशनल कैपिटल टेरिटरी NCT जो दिल्ली की है वहाँ से लेके जो आगे मेजर सिटीज़ हैं। मेजर सिटीज़ इसके रास्ते में कौन कौन से आएंगे? मथुरा आएगा, आगरा, इटावा, लखनऊ, रायबरेली, प्रयागराज, भदोही, वाराणसी एंड अयोध्या। तो ये कॉरिडोर इन सारे स्टेशन को कवर करेगा। इट विल आल्सो कनेक्ट द अपकमिंग इंटरनेशनल एयरपोर्ट एट जेवार इन गौतम बुद्ध नगर डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश। तो ये कॉरिडोर उत्तर प्रदेश में गौतम बुद्ध नगर डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पर जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनने जा रहा है जेवार में, उससे भी ये कॉरिडोर कनेक्ट हो जाएगा। तो कुछ पिक्चर्स मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ इसकी। तो ये है लिदार टेक्नोलॉजी की फ़ोटोग्राफ, और वो जो पीछे हेलीकॉप्टर खड़ा है वो इस टेक्नोलॉजी के लिए यूज़ किया गया है। तो ये थी आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो जो करंट अफेयर से है। तो जो आने वाले एग्ज़ाम है उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि लिदार टेक्नोलॉजी क्या है, तो ये किस लिए काम करती है, इसको कहाँ कहाँ पे यूज़ किया गया है, और या ये भी पूछा जा सकता है कि जो दिल्ली से वाराणसी कॉरिडोर है उसमें कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ की गई है सर्वे के लिए। तो ये इसमें से क्वेश्चन बन सकते हैं, इसलिए जो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं वो इस वीडियो को एक बार अगर समझ में नहीं आया तो दूसरी बार इसमें से जो क्वेश्चन बनते हैं वो क्वेश्चन ज़रूर निकाल लें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जिसको ये वीडियो पसंद आई है प्लीज़ एक लाइक का बटन है उसको प्रेस करना, और साथ ही शेयर का बटन भी है उसको भी प्रेस करना, ताकि दूसरे लोगों को भी ये वीडियो पहुंच जाए। और जिन्होंने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो इसको सब्सक्राइब करना, और जो बेल आइकन का बटन है उसको भी ज़रूर प्रेस करना, ताकि आने वाले समय में ऐसे ही मैं आपके लिए इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन लेके आता रहूं और उसकी नोटिफिकेशन आपको पहले मिलती रहे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।